नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTTEDU। आज हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल के अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं और ये अभ्यास प्रश्न जो है हल किए हुए हैं और इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको समझने का प्रयास करना है। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपके अपने चैनल को। शुरू करते हैं आज के इस अपने वीडियो को। पहला जो प्रश्न है आज का वो ये है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ये सोचना चाहिए। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो फिर बेलन जो होता है उसका आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। इसका मतलब आपको नीचे वाला वर्ताकार भाग जो है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, ये दे रखा है। ऊंचाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और इसके आधार पर आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ को ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या किससे ज्ञात होगी, इस आधार के क्षेत्रफल से। तो देखो चलते हैं आगे। क्या दे रखा है, बेलन का जो आधार है वो कैसा होता है, वर्ताकार। इसलिए क्या कहेंगे हम इसको, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर बराबर 154 हो गया। अब पाई का मान रखो 22/7, आर स्क्वायर बराबर कितना 154। आर का मान ज्ञात करना है तो आर को यही छोड़ो और 22/7 को आगे लेके जाओ। आगे लेके जाओ कैसे जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। और यदि आप इसको सरल करते हो तो क्या आएगा, 22 को 154 से डिवाइड करना है, मतलब 154 को 22 से डिवाइड करना है, 7 आएगा तो 7 गुणा 7 मतलब हो गया 49। अब आर ज्ञात करना है क्योंकि आर स्क्वायर का मान आया है, तो आर बराबर क्या होगा, √49 बराबर कितना गया 7। इसका मतलब आर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 7। अब क्या करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो है उसका सूत्र होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। अब आपके पास क्या है, आर भी है, आपके पास एच भी है और पाई का मान आप जानते ही हो, तो मान रखो, उत्तर आएगा। तो मान रखा आपने 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा हाइट कितनी है 21। तो सरल करो, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा करा किया, कितना आ गए 44। और फिर ये कितने हैं 21, तो 44 की गुणा कितना आ गए 924 वर्ग सेंटीमीटर। ये है इसका उत्तर। तो भाई ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये 4, इन चारों में से आपको देखना है कि सही कौन सा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है। एक बेलन है उसका आयतन कितना है, 448 पाई घन सेमी है और ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई आपको जो दे रखा है उसके हिसाब से चलते जाएं और जो चाहिए वो ज्ञात करते जाइए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलो देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 448 पाई। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, दोनों दे रखा है। अब बेलन का आयतन है ये, तो इसलिए इसके माध्यम से आपको क्या करना है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब पाई आर स्क्वायर एच और 448 क्या करो, तुलना करो, और तुलना करोगे तो 448 पाई बराबर कितना पाई आर स्क्वायर एच। तो एच का मान कितना है, 7 रखा, इसको सरल किया,
मतलब आर स्क्वायर को इस साइड लेके आए और 7 और पाई को इधर लेके आओ, किस साइड में, इस साइड में। तो क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 448 पाई बटे कितने हुए 7 पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब 448 में 7 का भाग दो कितना आएगा 64, ये किसके बराबर आ गया आर स्क्वायर के बराबर। अब ज्ञात करना आर का मान, तो 64 क्या करें रूट में कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया त्रिज्या, क्या आ गई त्रिज्या। तो त्रिज्या आने के बाद में आपको क्या करना है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र हमें आना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है 2 पाई आर और कोष्ठक में आर एच प्लस आर। तो मान रखो 2 गुणा 22/7 गुणा एच गुणा कितना हो गया 8 और अंदर क्या हो गया 7 प्लस 8। अब देखो 8 7 कितने हो गए 15, तो 15 हो गया, ये 8 है ही, तो ये जोड़ के लिखा आपने 2 गुणा 22/7 गुणा 8 गुणा 15। अब क्या करें इसको सरल करो, इसको सरल करना है, तो 15 को 8 से गुणा कर दो तो कितना आ गए 120, बाकी ऐसा कैसा लिखा। अब ऊपर वाले को गुणा किया आपने कितना आया 5280 और नीचे भाग कितने देना है 7 का। यदि 5280 में 7 का भाग देते हो तो लगभग 754.28 सेंटीमीटर आता है। तो ये इसका क्या हो गया वक्र बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ए से लेकर डी तक, इसमें कौन सा है वो आपको बताना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है और व्यास है 1.4 मीटर। एक रोलर है भाई, रोलर जानोगे, हाँ एक रोलर लंबाई कितनी है 2 मीटर, व्यास कितना है 1.4, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो व्यास का क्या कर दोगे आधा, 1.4 क्या कर दोगे आधा, तो ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो भाई पहली बात तो यह सोचो कि उसका कौन सा भाग ऐसा जो है जो जमीन पर टिकता है समतल करने के काम आता है। तो जो भाग जमीन पर टिका है ना रोलर को, वो है वक्र पृष्ठ। तो इसको मतलब वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक ज्ञात कर लो तो फिर 5 गुणा कर दियो तो क्या होगा 5 चक्कर में आ जाओगे, एक चक्कर में तो पूर्ण क्षेत्रफल आओगे और 5 चक्कर में 5 गुणा कर दियो, 4 पूछे 4 कर दो, 3 पूछे 3 कर दो। चलो क्या दे रखा आपको, देखो रोलर की लंबाई 2 मीटर, व्यास कितना 1.4, तो आधा करें कितना हो जाएगा 0.7 मीटर, क्या हो गया ये त्रिज्या। अब बात है रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का भाग है वही तो निकलेगा, तो सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। मान रखो 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7 गुणा 2, ये इसको सरल करने के कितना आएगा 8.8 मीटर आ गया, क्योंकि मीटर में है भाई, तो 8.8 मीटर आ गया। इसका मतलब 8.8 मीटर उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी एक बार पूरा चक्कर वो काटेगा या निकालेगा बढ़ाएगा तो 8.8 मीटर जो है तक चला जाएगा। तो 5 बार करेगा तो कितनी बार जाएगा, तो क्या करें इसको 5 से गुणा करें, तो क्या हो गया 8.8 गुणा 5 कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर, कितना होगा भाई 44 मीटर स्क्वायर। ये हुए तीसरा। तो भाई इसके बीच में ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इसका सीधा उत्तर लिख सकते हो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4, अल्लाह उल्टा लिख रखा है, चौथा अब आया है ना। एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तथा इसके बाह्य पृष्ठ व अंतः व्यास, बाह्य व्यास भाई और अंतः व्यास क्रम से कितने हैं, ये व्यास लिखे हो भाई, बाह्य और अंतः व्यास कितने हैं 10 और 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है। अब देखो 21 डेसीमीटर दे रखे हो भाई, समस्या यह है कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर हुआ है, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ है 1 डेसीमीटर हुआ है, तो 21 ने सेंटीमीटर में बदलो, इस 21 डेसीमीटर ने अपन क्या करना है सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या करना है 21 ने 10 गुणा करना, कितना होगा 210 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा एच। अब आर ज्ञात करनी है, तो व्यास दे रखे हो भाई, व्यास दे रखे है तो व्यास का आधा कर दो आर बना जाएगा, R2 दूसरे का आ जाएगा और 10/2 बराबर 5 और दूसरे का 6/2 बराबर 3 हो गया। आगे चलो, खोखले गोलन बेलन का आयतन, सूत्र क्या हुआ भाई पाई एच कोष्टक R² माइनस R2², ये सूत्र है।
मान रखो भी आपके पास मान दे रखा है, तो पाई का मान 22/7, R1 5 है, R2 3 है और H कितनी है 210। सरल करो, इसको 25 हो गया, ये 25, ये 9, मतलब 3 गुणा 3 9, 5 गुणा 5 25 और गुणा के 210। अब 25 में से 9 घटाएंगे 16 आ गए, 16 गुणा 21, ये 22/7 है। इनको सरल करो कितना आता है 10,560 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें देखना है कौन सा सही है, कमेंट में उत्तर बताना। अगला है प्रश्न नंबर 5। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। बेलन की त्रिज्या है और ऊंचाई का अनुपात कितना है 1:3 है। यदि बेलन का आयतन इतना है, मतलब 32-34 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इसमें अनुपात दे रखा है 1:3, तो आपको क्या करना है, बेलन की त्रिज्या मान लो कितनी है r है, और जो ऊंचाई दे रखी है 3 अनुपात में उसको मान लो क्या हुआ, देखो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि ये r है तो ये 3 गुना है ना, तो क्या हो जाएगा 3r। ऊंचाई कितनी हो गई 3r, तो r आ गया, त्रिज्या हो गई और ऊंचाई हो गई। अब बेलन का आयतन का सूत्र लगाओ, πr² h, तो मान रखो 22/7, r दे रखा आपको, तो r का r, और ये ऊंचाई कितनी है 3r, तो लिख दिया 3r। सरल करो इसको बराबर, मतलब तुलना करो तो बेलन का आयतन दे रखा आपको 32-34, तो आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना आपको, तो भाई r और 3r जो है इसको गुणा करो, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा 3r3, ये आएगा। तो 3r3 में r3 है उसको तो इस साइड रखो, इस साइड ही, ये देखो ये रखा, और 3 को आप लेके जाओगे तो गुणा है ना इसके साथ, ये जाएगा नीचे, देखो ये नीचे आ रखा। ठीक है, बाकी इस सवाल को आप सरल करो, 32-34 है, तो r3 बराबर 32-34 गुणा 7 बटे 22 गुणा 3, इसको सरल किया कितना आएगा 343। किसका मान है r3 का, तो r का मान ज्ञात करते हो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। 343 का कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, कितना आएगा भाई 7 सेंटीमीटर, तो घनमूल कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई ये r आ गई, तो r 3 है तो ऊंचाई से 3 गुना है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 × 21 हो गई। अब लगाओ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सूत्र है 2πr h + r। मान रखो भी आपके पास मान है, तो 2 22/7 h 7 है, और ये 21 प्लस कितने हुए 7, 21 को 7 से जोड़ते हो तो 28 आते हैं, और 22 गुणा 2 मतलब 44 को 28 से गुणा करो कितना आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखो भाई कौन सा ऑप्शन आपका है, कमेंट में उत्तर बताओ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु है उसके आधार का व्यास आधो कर लियो मेरे त्रिज्या आ जाओगी। आधार को मतलब शंकु यहाँ हुआ है यहाँ, तो वो है आधार, इको व्यास दे रखा 21, तो त्रिज्या चाहिए तो आधी कर लो। तिरक ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई दे रखी है, ये कितनी 10, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु के आधार का व्यास कितना भाई 12 दे रखा है, तो r कितनी हो जाएगी 12/2 यानी 6 मीटर, और तिरक ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। सीधा सीधा बात पड़ी है, लगाओ सूत्र, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, सूत्र है πr l + r, इसको आप l तिरक ऊंचाई, तो 22/7 है, इसका मान r का मान 6 आया है, ऊपर देखो ये रहा 6, और ये 10 है और ये 6 है, इसको जोड़ो 16 गुणा 6 गुणा 22, 22 गुणा 6 गुणा 16 बटे कितने हैं 7, तो ऊपर वाले गुणा के कितना है 21 12, नीचे कितने 7, यदि 21 12 में 7 का भाग देते हो तो मान कितना आएगा 301.71 मीटर स्क्वायर। आपको देखना है इसमें कौन सा है। ठीक है भाई, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना दे रखा है, कौन दे रखा है वक्र पृष्ठ, तो भाई पहली बात तो ध्यान रखा करो, झुको को अपन क्षेत्रफल वगैरह दे रहा क्यों ना, अपन सूत्र की बिग की तुलना करनी है, और बी की तुलना करेंगे ना जरा अपन त्रिज्या निकालनी है और बात त्रिज्या निकलेगी, अन्यथा त्रिज्या निकले को नहीं।
तो कह तरह क्या है, एक यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना है 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भैया शंकु को वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल अपन आना चाहिए सूत्र, तो पाई आर एल हो है, ठीक है। और आधार का व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर है। तो भाई व्यास है बिगवा दो करेंगे क्या जाएगी त्रिज्या आ जाएगी आर। तो तुलना की करेंगा वक्र पृष्ठ के सूत्र की वक्र पृष्ठ के मानु, ठीक है। तो क्या आ गया पाई आर एल बराबर कितना हो गया 20-35 और व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर, आर कितना है आधो जगह ने 35 को 17.5। अब तुलना ये हो गई देखो वापस 2035 बराबर पाई आर एल, पाई को मान अपन दे रहे है, आर को मान अपन दे रखे है, रखो एल को मान आ जाओ। तो एल को मान कितना आयो पक्षांतर करो भी आड़ा तिरछा क्या आएगा देखो 20-35 बराबर 22/7 गुणा 17.5 गुणा एल। अब एल को यहीं छोड़ो 22/7 को ले जाओ इस साइड में, इस साइड ले जाओगे तो ये 22 नीचे जाएगा 7 ऊपर जाएगा, ठीक है। और इधर 17.5 है 17.5 इसको आप लेके जाओगे गुणा में है तो ये जाएगा नीचे। अब यहाँ से काट के भी लेके जा सकते हो इसको, तो भी यहाँ काट के ले आया हुआ नीचे है ना इसका मान। तो 32 इसको 7 का भाग दे रखा है इसमें 17.5 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 2.5। तो ये हो गया 22 गुणा 2.5 गुणा एल। अब एल को इधर रखो बाकी दोनों आगे ले जाओ, दोनों जाएंगे नीचे इसके, ठीक है। तो 2035/22 गुणा 2.5 और 22 गुणा 2.5 ने गुणा कितना में 55 इक्वल 2035 में कितना को भाग दिया 55 को कितना होगा 37 सेंटीमीटर। यू के को उत्तर ऑप्शन आप अगर ये है देखो गुण 100 सही है, कमेंट में उत्तर बताओ। अगला प्रश्न है नंबर 8। 8 का प्रश्न क्या कह रहा है देखो, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखे है, आयतन दे रखा है 25-12 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात करनी है। और जैसे क्या मानना है पाई बराबर 3.14 मानना है, अपन 22/7 को लिखना है 3.14 लिखना है, ठीक है। तो क्या दे रखा आपको शंकु है, शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:12। आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी है ए सेंटीमीटर। अरे वो अक्स मान्य है तो आंक अनुपात 5:12 है तो इनको मान हो तो आ जाएगा ना, अक्स 5 गुना हो जाएगा, हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और शंकु का आयतन का तो है 25-12 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन का सूत्र क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तुलना करो एक साथ एक ही, ठीक है। तो तुलना करिए आप एक साथ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2512। अब देखो 1/3 है, पाई को मान 3.14 रखना है, रख दियो। और ये आर को मान 5x स्क्वायर है दिख रहा है, एच को मान 12x है लिख दो बराबर 25-12, ठीक है। अरे तो कोई दिक्कत बोलना, अरे पाई को मान 3.14 लिखना है। आर ऊपर देखो सवाल में, वापस आओ ये देखो ये तो रहा आर, ये रहा एच, इन दोनों के मान नीचे लिखे हुए तो ये दोनों के मान लिख दिए नीचे बराबर कितना हो गया 25-12। 25-12 के बाद नीचा हो वापस। ये सवाल है 1/3 3.14 और 25 का स्क्वायर मतलब 5 को स्क्वायर है तो 25 हो गया और हो गया x स्क्वायर 12x बराबर 2512। अब 3.14 25 का x स्क्वायर और देखो ये 3 जो ना 3 इसको 12 से काटा हुआ है तो 4 आएगा 4x, ये आ गया 4x। इस 3 को काट दिया 12 से कितना आया 4x बराबर कितना हो गया 25-12। अब इसको सरल आप करते हो तो ये आते हैं 314x की घात 3। देखो ये x और ये x स्क्वायर गुणा हो रहे हैं तो x की घात 3 हो जाएगी, बाकी संख्या को गुणा करो तो 314x की घात 3 बराबर 25-12। अब x की घात 3 का मान तो याद करना है तो 314 आएगा नीचे आ गया, और 314 का यदि 25-12 में भाग देते हो तो कितना मान आएगा 8। तो x का मान कितना आ गया, x की घात 3 का मान है
तो अक्स का मान ज्ञात करना है, तो अक्स का ज्ञात करोगे तो आपको घनमूल ज्ञात करना कितने का, 8 का, कितना आएगा 2। तो अक्स को मान कितना आ गया 2, अक्स को मान 2 आयो, तो अक्स का मान 2 आने से क्या होगा आपकी त्रिज्या आ जाएगी जो कि आप पूछिए आपको सवाल में, क्योंकि 5 गुणा अक्स का रखा था ना, तो 5 गुणा 2, दूसरी 12 गुणा अक्स था तो 12 गुणा 2, उत्तर निकाल लो 10 और 24 सेंटीमीटर दोनों है, आ गई, ये इसका उत्तर है। अब ऑप्शन आपको दे रखा है भाई ऊपर, देखो सही कौन सा है, उत्तर बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर क्यूब है। भाई मीटर क्यूब नहीं आएगा, फिर यहाँ स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल है तो ये स्क्वायर है। यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास एक कपड़ों को नाम हुआ जो मोटो कपड़ों है भी को नाम हुआ है, इससे बना हुआ है। तो कैनवास की लंबाई याद करनी है, कैनवास की, अरे यहाँ बन रहा हो तो एक चारों में पूछा है, कपड़ों को तो लाग रही है, इको मतलब है शंकु के वक्र पृष्ठ को भाग पूछ रहे हैं, वक्र पृष्ठ पूछा है, वक्र पृष्ठ ये पूछा है ना। क्या दे रखा है, टेंट की ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, अरे नीचे और देखो गोल भाग है, गोल है, इको मतलब वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर होगा नो, तो कितनी तरह की है 346.5। तो आगे तुलना करांगा ने तो आपने अटके निकलेगी, आर निकलिया होगी, तो तुलना करिए आप, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 346.5 गुणा 7 बटा कितना होगा 22, और मान कितना है सरल करने पर 110.25 कितना हो 110.25, वो मान है आर स्क्वायर को, क्योंकि मान है आर स्क्वायर का मान है ये, ठीक है। हमें किसका ज्ञात करना है, हमें करना है आर का, तो रूट लगाओ 110 को, तो कितना होगा 10.5, तो आर को मान कितना आगो यो। अब टेंट की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है एल, और भाई त्रिभुजाकार बना ना, समकोण त्रिभुज सूत्र लगाना है, तो एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मान दे आगे वो एक निकली हुई हो, वो पहले दे रखे अपन, तो 10.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसका मान आ गया 110.25, इसका मान आ गया 96, दोनों को जोड़े तो 306.25, और इसको यदि रूट में निकालें तो 17.5 मीटर। क्या नाम है ये, एल है, एल तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, क्यों काटी अपन एक हाथ काटी, क्योंकि एक वक्र पृष्ठ को जब सूत्र लगाऊंगा तो भी सूत्र आवे पाई आर एल, तो एल चाहिए, एल आपने ही को नहीं, ये लिए निकालनी पड़ी, आगे चलो निकालनी पड़ी ना। अब देखो कैनवास का क्षेत्रफल, अरे वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, तो पाई आर एल मान रखो 22/7, आर को मान 10.5 है, और एल को मान अब निकले 17.5, तो ये रखो, सरल करो कि तो आओगे 577.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात दे रखी है भी कि चौड़ाई दे रखी है 1.5 की दे रखी है चौड़ाई, तो भी चौड़ाई दे रखी है क्षेत्रफल आगो, तो एक मान ज्ञात करने खातर क्या करोगा, कैनवास की लंबाई पूछा है, अरे चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई आ जाएगी, लंबाई दे रखी है चौड़ाई आ जाएगी, तो जो चीज़ दे रखी है जो ज्ञात करनी है तो लिखो पूरा है, और जो दे रखी है भी को दो भाग है क्षेत्रफल में, तो अपन चौड़ाई दे रखी है और ज्ञात की करनी है लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होगी क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है 1577.5, और ये 1.5, 1.5 को भाग दो कितना होगा 385 मीटर, योग्य है एक उत्तर, मतलब कैनवास कपड़े की लंबाई चाहिए गति 385 मीटर। एक उत्तर दे रखे कौन सा सही है, कमेंट में उत्तर बताओ। अगला प्रश्न है 10 का, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, अर्धगोला है इतनी त्रिज्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब अर्धगोला को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला यहाँ हुआ यहाँ, तो इको भाग पूछा, इको पूछा चारों मेरे को, तो इको मान क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। अब अपन मान दे रखा है तो सूत्र में लिखो और उत्तर आ जाओ 3 गुणा 22/7 गुणा को मान दे रखा है आर को 3.5, ये
रखो। तो 3.5 कितनी बार गुणा हो गया? 2 बार ना, 2 बार आओ। इन सरल करो, उत्तर की तो आओ 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा ना इको कौन सा है उत्तर? कमेंट में उत्तर बताओ। प्रश्न नंबर 11, दो गोले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है आपको कितना? 4:9। दो गोला ही को पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा 4:9। इनकी त्रिज्याओं व आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो भाई सवाल तो बढ़िया मोस्ट है, तो मोस्ट लगा दो। मोस्ट लगा दो भाई, मोस्ट। तो देखो क्या दे रखा है। अब देखो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या माननी पड़ेगी आपको कि पहला गोला है उसकी त्रिज्या r1 है, दूसरे कितनी है? r2 है, और इनका वक्र पृष्ठ है। तो भाई सूत्र होता है 4πr²। तो पहले की त्रिज्या रखो r1 इसमें, तो इसमें r1 रखी। दूसरे का क्या है? 4πr², इसका इसमें क्या रखो? r की जगह r2 हो गया। अब इन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो इन दोनों का अनुपात कितना है? 4:9। तो इन दोनों अनुपातों की तुलना करो पहले इसके साथ। 4πr² बटे 4πr², ये स्क्वायर नीचे वाला स्क्वायर लिखोगे तो ये 1 है, ये 2 है। तो 4/9 के साथ तुलना किया आपने, तो ये 4π तो कट गया, दोनों में है, तो क्या बचा? r² 1 और r2² बट बराबर क्या होगा? 4:9। अब इसको यदि ज्ञात करना है, r² हटाना है दोनों का, तो क्या लगेगा इसके नीचे? ऊपर अंडर रूट, तो रूट में लिखो, रूट में लिखो भाई। क्या हो गया? देखो रूट में लिखा है 4/9, तो इसका मान 2, इसका मान 3, तो r1 कितना आ गया? 2, r2 कितना आ गया? 3। ये मान आ गया आपको r1 r2 दोनों त्रिज्याएं। अब क्या करें? दोनों गोलों का आयतन लिखो। तो आयतन में क्या करोगे आप? 2 3 लिख दो। तो आयतन का अनुपात कितना होगा? 4/3 πr1 क्यूब, और दूसरा है 4/3 πr2 क्यूब। तो यहाँ पर देखो 4/3 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या बचा? r1 r2 दोनों का क्यूब, ये बचा ना। तो r1 r2 का मान आपको दे रखा है, कितना है? 1 का 2, 1 का 3, घात कितनी है? 3। मान निकालो, तो 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 भाई, ये यहाँ पर आपको लिखना है 27 है भाई, स्क्वायर नहीं है ना, 9 नहीं आएगा, 3 × 3 × 3, ठीक है। और ऑप्शन में भी फिर मामला गलत हो जाएगा, तो 8 अनुपात यहाँ पर करना है आपको 27। ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। और फिर ये नीचे वाला ये जो लिखा हुआ है ये भी गलत हो जाता है यहाँ से, तो इसको सही करते हैं आपके साथ मिलकर। ये नहीं है भाई, 8 अनुपात 27 ये इसका मान, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 12। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बनाना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। बात यह आ गई क्या अपन दे रखे गोलन पिघलानो है, पिघला के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को एक बेलन बनाना है, और एक त्रिज्या कहती है 4.2। तो क्या करोगा? दे रहा क्यों किया और पूछा किया है, दो चीज़ दे रखी है अपन और पूछा है बेलन की ऊंचाई। तो देखो गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 और बेलन की त्रिज्या इन मान लो r, इन दोनों r मान लो, देखो कैपिटल स्मॉल लेटर में मान लियो, ठीक है 4। आगे चलो सूत्र लगाओ आप। अब देखो यदि आप गोले से बेलन बना रहे हो, तो गोले को आयतन पहली हो, और अब जो बेलन को आयतन है भी, आयतन में कोई परिवर्तन को नहीं हो, क्या होगा? दोनों बराबर आऊंगा, ठीक है। तो सूत्र लगाओ कि को गोले को और बेलन को, तो गोले बेलन को सूत्र तुलना करी दोनों, ये क्योंकि दोनों बराबर, देखो यहाँ से बराबर, तो ये है गोले का आयतन, ये है बेलन का आयतन। तो 4/3 πr3 ये हो गया 4 πr²h। तो इसकी त्रिज्या मानी थी आपने स्मॉल लेटर में, इसकी मानी थी कैपिटल लेटर में।
इस दोनों का मान, ये h याद करना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बटे 3 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो आप, ये पाई है, ये पाई और ये पाई बीच में कैंसिल, ठीक है। अब बाकी जो सवाल है उसमें r देखो 4 आ गया, बचा यहाँ पर r3, तो r का मान कितना है 4.2 सवाल में दे रखा है, तो 4.2 घात कितनी है 3, तो 4.2 4.2 4.3 में गुणा, फिर नीचे क्या बचा 3, तो 3 आ गया, फिर आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 6, तो 6 स्क्वायर है, तो 6 गुणा 6। अब इसको करना है आपको सरल, क्या करना है सरल करना है। सरल करने के लिए देखो ये मान आपके पास है 4 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42, 3 गुणा 6 गुणा 6 और गुणा क्या करा 1000, और 1000 क्यों करो ए पॉइंट आ गया सगड़ा 3 है ना, तो 1000 आगो। अब सरल करना आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब 6 को पाड़ो 42 में देवा 7 बार, फिर 6 को दिया 7 बार, ठीक है, तो ऊपर 7 7 आ गया, मतलब 4 और 2 7 और 42, ये 4 आ गए 7 आ गए 7 आ गए 42, 4 42 7 7, नीचे का था बचा 3 और 1000, तो 3 1000 आ गया। ऊपर 4 गुणा 14, 14 गया, अरे 3 को 42 में भाग जाओ 4 बार 14 बार, 14 थी 42, तो 14 आ गया, अरे 3 ने काट दिया 42, तो 4 गुणा 14 गुणा 7 गुणा 7 बटा 1000, ऊपर लाना गुणा करो, आपको मान आसी 2744 और भाग देना 1000 को, तो आपको भाग देगा 2.744 सेंटीमीटर आओगे ना, क्या हो गया h, ऊंचाई कितनी है बेलन की 2.744, ठीक है, ये का उत्तर है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा सही है, कमेंट में उत्तर बताओ। तो भैया आज का ये वीडियो जिसमें आपके लिए 12-13 अभ्यास प्रश्न थे जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, वो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और जो आंसर आपको पूछे हैं आपको इनको पहले तो खुद को निकालना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करो तब जाकर गणित आएगी। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।